नमः शिवाय। आप सभी को जैसे पता है सावन का महीना आने वाला है। तो सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही श्रेष्ठ अवसर होता है। हम सब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं और उनको बहुत ही कम चीजों से प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही अगर भगवान भोलेनाथ को गुस्सा आ जाए तो उनका क्रोध सहन करना भी बहुत कठिन होता है। इसलिए आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शिवलिंग पे कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए और उससे भी खास शिवलिंग पे कौन सी चीजें बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई ऐसी चीज चढ़ा दे जिससे भगवान नाराज हो जाए तो वो हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। शिव पुराण में कुछ वस्तुओं का स्पष्ट रूप से शिवलिंग पे चढ़ाना निषेध बताया गया है। यदि वे वस्तुएं भूलकर भी शिवलिंग पर अर्पित कर दी जाए तो पूजा का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि शिव पुराण के अनुसार किन वस्तुओं को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, उनका कारण क्या है और साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है तथा उन्हें अर्पित करने से कौन कौन से शुभ फल हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम उन चीजों के बारे में जानते हैं जो कि शिवलिंग पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो सबसे पहले है तुलसी। जी हाँ मित्रों, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना कभी पूर्ण नहीं मानी जाती। भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाई जाती है, उनकी पूजा में तुलसी को शामिल किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति राक्षस राज जालंधर का वध किया था। इसी कारण तुलसी ने भगवान शिव की पूजा में स्वयं को अर्पित न किए जाने का विधान स्वीकार किया। इसलिए शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दूसरी वस्तु है केतकी का फूल। केतकी का फूल देखने में अत्यंत सुंदर होता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा ने केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के लिए कहा। केतकी ने भगवान शिव के सामने असत्य कहा, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दिया कि भविष्य में कभी भी उनकी पूजा में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तभी से शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। तीसरी चीज है नारियल का पानी। नारियल भगवान को अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन उसके जल से शिवलिंग का अभिषेक नहीं किया जाता। धार्मिक मान्यता है कि नारियल भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है, इसलिए उसका जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि ऐसा करने से धन संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए नारियल को पानी से भी अभिषेक शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। चौथी चीज है शंख से अभिषेक। दोस्तों, अधिकांश देवी देवताओं का अभिषेक शंख से किया जाता है, लेकिन भगवान शिव के शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था और उसी से शंख की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। पांचवी वस्तु है टूटे हुए चावल। चावल अर्थात अक्षत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन टूटे हुए चावल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए पूजा में हमेशा साबुत और स्वच्छ चावल ही अर्पित करने चाहिए, चाहे हम कोई भी पूजा करें। सेम वैसे ही शिवलिंग पर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर आपको चढ़ाने हो तो आप साबुत चावल चढ़ा सकते हैं। छठी चीज है हल्दी और सिंदूर। हल्दी और सिंदूर का प्रयोग मुख्यतः देवी पूजा तथा सौभाग्य के प्रतीक के रूप में किया जाता है। भगवान शिव वैराग्य और तपस्या के देवता है। वे अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर अर्पित नहीं किए जाते। हल्दी माता पार्वती की पूजा में प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर ये चीजें नहीं चढ़ाई जाती। अब जानते हैं कि भगवान शिव को कौन कौन सी वस्तुएं बहुत ही प्रिय है और हम वो शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले है जल। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय यदि कोई वस्तु है तो वह है शुद्ध जल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शुद्ध जल से, सिर्फ शुद्ध जल से भी भगवान को अभिषेक कर लेते हो अपने सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ,
तो भी भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो आपकी हर एक मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इसलिए आप जल से अभिषेक करने से मन की शुद्धि होती है और जीवन में शांति तथा सौम्यता भी आती है। दूसरा है कच्चा दूध। कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति होने की मान्यता है। तीसरा है दही। अगली चीज है दही। दही से अभिषेक करने से स्वभाव में गंभीरता आती है। जिन लोगों का मन चंचल रहता है उन्हें दही से अभिषेक करना लाभकारी माना गया है। इसलिए आप दही का अभिषेक भी शिवलिंग पर कर सकते हैं। अगला है शहद। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से वाणी में मधुरता आती है तथा अनेक रोगों से रक्षा होने की मान्यता है। इसलिए आप शहद का भी अभिषेक कर सकते हैं। अगला है घी। घी से अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण करते हैं। अगली चीज है चंदन। चंदन का लेप भगवान शिव को शीतलता प्रदान करता है। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगली चीज है अक्षत। जैसे मैंने आगे भी बताया है, आप टूटे हुए चावल भगवान को नहीं अर्पित कर सकते, पर साबुत चावल अर्पित करने से आपको धन, ऐश्वर्य और परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अगली चीज है जो कि भगवान को बहुत ही प्रिय है, जो कि है बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है। 3 पत्तियों वाला स्वच्छ बेलपत्र अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र अर्पित करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके जीवन में विवाह की बाधा है तो बेलपत्र भगवान शिव को अवश्य अर्पित करना। अगला है धतूरा। धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। श्रद्धा से धतूरा अर्पित करने से संतान की उन्नति और परिवार के कल्याण की कामना की जाती है। फिर अगली चीज है काले तिल। भगवान शिव को काले तिल अर्पित करना शुभ माना गया है। ध्यान रखें कि केवल काले तिल ही चढ़ाए जाते हैं, सफेद तिल नहीं चढ़ाए जाते। अगली चीज है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्रों से गिरे आंसुओं से हुई मानी जाती है। इसलिए रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। रुद्राक्ष अर्पित करने से शिव की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। फिर अगली चीज है कपूर। कपूर से भगवान शिव की आरती करने से वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपने विस्तार से जाना कि शिव महापुराण के अनुसार किन वस्तुओं को शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए और किन वस्तुओं को अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी ही जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। साथ ही बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि सावन स्पेशल में हम ऐसे कई वीडियो लाने वाले हैं जिससे वो वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।